माइक्रोवेव के बाद थर्ड है हमारा इंफ्रारेड वेव्स। ओके, तो हम कहां पहुंचे? रेड मॉन्स्टर। तो रेड मॉन्स्टर इन विलेज, तो इन का आई जो है वो है हमारा इंफ्रारेड। सो इंफ्रारेड वेव्स तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन पहले जब मैंने फोन यूज करना स्टार्ट किया था, जब ब्लूटूथ भी नहीं था, नॉट इवन ब्लूटूथ, ओके, तो एक फोन में से दूसरे फोन में डेटा ट्रांसफर होता था विद द हेल्प ऑफ इंफ्रारेड। ओके, दो मोबाइल होते हैं और दोनों में इंफ्रारेड अगर हो तो, इंफ्रारेड हो तो वहाँ पे सिंबल होता है कि यहाँ से टच करना है, ये और ये ऐसे है, ऐसा समझो ये दो मोबाइल है, यहाँ टच करना है, तो हम ऐसे यहाँ ऐसे टच करेंगे तो डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। बहुत टाइम लगता था, वैसा ही समझो। लेकिन सपोज जो जेंडर है वो वाईफाई पे हम यूज करते हैं, वो डायरेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लेकिन कौन से वो दैट आई डोंट नो इवन। ओके, बट वो इंफ्रारेड, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वाईफाई में कौन से है दैट वी हैव टू सर्च। ओके, बट ये पर्टिकुलरली इंफ्रारेड वेव्स होते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो इंफ्रारेड से ट्रांसफर हो जाता था। फिर इंफ्रारेड गया, फिर ब्लूटूथ आया, फिर अब तो ब्लूटूथ भी गया और डायरेक्टली वाईफाई से ट्रांसफर होने लगा। ओके, सो इंफ्रारेड वेव्स आर, देखो ह्यूमंस के लिए विजिबल लाइट तक सब कुछ सेफ है और विजिबल लाइट के बाद जो भी है वो डेंजरस है। ओके, ह्यूमन कोई भी लिविंग के लिए, नॉट ओनली ह्यूमंस, लिविंग क्रिएचर के लिए बात कर रहे हैं। इंफ्रारेड वेव्स वेर डिस्कवर्ड बाय दी हर्शेल। ओके, तो हर्शेल ने डिस्कवर किए थे इंफ्रारेड वेव्स। दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखो जहां खत्म किया था वहीं से स्टार्ट करो, 3 × 10⁻11 पे खत्म किया था, तो वहां से स्टार्ट करके 10⁻11 से चले गए हम 10⁻14 तक, तो 4 × 10⁻14 हर्ट्ज। देखो एक क्विक रिवीजन, सबसे पहले वाला कहां से कहां तक था? रेडियो वेव्स 5 × 10⁻5, 5 और 5 याद रखो, 5 × 10⁻5 से लेकर के 10 क्या 10⁻9, ओके 10⁻9 तक। सो 5 × 10⁻5 से लेकर के 10⁻9 डन। ओके, देन 10⁻9 से लेकर के 3 × 10⁻11, वो कौन से? माइक्रोवेव। नेक्स्ट 3 × 10⁻11 से, देखो 3 × 10⁻11, 10⁻9 के बाद 10⁻11, फिर 10⁻11 के बाद 10⁻14, लेकिन कौन सा? 4 × 10⁻14 डन। ओके, तो वो हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई। इंफ्रारेड वेव्स समटाइम्स आर कॉल्ड एज हीट वेव्स बिकॉज देयर एब्सॉर्प्शन causes the heating effect in the bodies and surrounding। तो कभी कभी इनको हीट वेव्स भी बोला जाता है। किसको? ये भी पूछा गया है PYQ में, बताओ चलो कौन सा हीट वेव है? इंफ्रारेड्स आर दी हीट वेव्स। ओके, अंडरस्टूड। ऐसे बहुत सारे आएंगे अभी क्वेश्चन, वी विल डिस्कस। हाँ, सो हीट वेव्स कहा जाता है, हीट वेव्स कहा जाता है, दैट डज नॉट मीन कि सब कोई जो भी हीट करे वो सारे इंफ्रारेड, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे वो भी सारे अल्ट्रावायलेट भी बहुत गर्म होते हैं। ओके, तो इनको हीट वेव्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बोला ही गया है एज हीट वेव्स बिकॉज देयर एब्सॉर्प्शन कॉजेज हीटिंग इफेक्ट इन द बॉडीज एंड सराउंडिंग, नॉर्मली हीटिंग प्रोड्यूस करेगा, सो इनको बोलते हैं हीट वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स। तो प्रोड्यूस कैसे होते हैं? हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल से ये प्रोड्यूस होते हैं। दीज वेव्स आर नॉट डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई बट स्नेक्स कैन डिटेक्ट देम। कितनी बढ़िया बात है। सोचो भगवान ने, बहुत लंबे लंबे डिस्कशन है सारे, लेकिन सोचो कि कैसी कैसी प्रॉपर्टी सबके लिए डिफाइंड की है। कई चीजें हम देख सकते हैं तो कोई और नहीं देख सकता, कई चीजें कोई और देख सकते हैं हम नहीं देख सकते। देखो डॉग के पास स्निफिंग की कैपेसिटी कितनी बढ़िया है, स्नेक के पास देखो उसके कान नहीं होते स्नेक के, तो सुनने की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन देखने की कैपेसिटी देखो कितनी बढ़िया है। ओके, तो वी डोंट नो हाउ लाइफ इज देयर फॉर अदर क्रिएचर्स, हाउ दे आर सीइंग दी ह्यूमंस। सपोज स्नेक्स ह्यूमंस को कैसे देखते हैं क्या पता, स्नेक्स के लिए हम ही डायनासोर हो वो कैसे देखते हैं ह्यूमन को हमें क्या पता। ओके, सो बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएशन है। ओके, और सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, बहुत बढ़िया है। यहाँ ये टॉपिक पे भी हम अगर अंदर जाए तो कुछ ना कुछ निकलता ही रहेगा, डिस्कशन होता ही रहेगा लाइक दैट। ओके, चलो
सो याद रखना, एक मार्क में पूछा जाए तो कि ये हमें तो दिखाई नहीं देते बट स्नेक्स कैन आइडेंटिफाई, ओके, वो डिटेक्ट कर सकते हैं। यस, यूज देखते हैं इंफ्रारेड वेव्स के। पहला, इन फिजिकल थेरापी टू ट्रीट मस्कुलर स्ट्रेन। तो जो मस्कुलर स्ट्रेन होता है, ओके, मतलब थोड़ा खींचा गया है या शोल्डर थोड़ा ये हो गया, तो वो ऐसे पकड़ते हैं गोला जैसा, ये गोला है ऐसा समझो, ऐसे करके गोला पकड़ा और फिर जब यहाँ हो रहा है तो थोड़ा वो गरम गरम लगेगा, ओके, हीट प्रोड्यूस हो रही है, ओके। तो मस्कुलर स्ट्रेन को ट्रीट करने के लिए यूज होता है टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू सैटेलाइट बाय यूजिंग द सोलर सेल्स। देखो, सोलर सेल्स की हेल्प से सैटेलाइट को एनर्जी प्रोवाइड करना, वहां पर भी ये यूज होता है, ओके। देन इन ग्रीन हाउसेस टू कीप द प्लांट्स वार्म एंड फॉर प्रोड्यूसिंग डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स। देखो, इन ग्रीन हाउस, वो जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट हमने समझा था, पर्टिकुलर लाइट ही अंदर एंटर करेगी और वो लाइट बाहर नहीं जाएगी, एंटर तो करेगी बाहर नहीं जाएगी, वो बाहर जाएगी तो क्या होगा, वो निकल गई। लेकिन फिर अगर गर्मी अगर रहने देनी है हमें, तो लाइट वेव्स अगर बाहर ही नहीं जा रही है, अंदर ही रह रही है, तो क्या हो जाएगा, बहुत ही वार्म एनवायरनमेंट हो जाएगा। तो जो जिनके लिए वार्म एनवायरनमेंट सही हो, उनको ही फिर ग्रीन हाउस में डाला जाता है। फिर तुम्हें जो प्लांट्स को ड्राई एनवायरनमेंट चाहिए, मतलब एकदम ठंडा एनवायरनमेंट चाहिए, और तुमने उसको ग्रीन हाउस में डाल दिया, अरे इतना ऑर्गेनिक कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा, तो नहीं होगा ना। अच्छे से पढ़ो, कोई भी चीज में अगर कुछ नहीं हो रहा है ना, तो वो एक साइन है क्या, आगे बढ़ने की साइन है। फेल हुए हम कहीं पर, तो वो साइन है कि हाँ, हमें अभी भी सब कुछ पता नहीं है, तो पता करो, वही तो काम है हमारा, सब चीजों के बारे में पता करो। वो 4 व्हील की बात की ना, गाड़ी की, तो भाई रिलेशन में प्रॉब्लम आई तो अच्छी बात है, प्रॉब्लम आई तो मतलब यू हैव टू इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रिलेशंस। इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम आई, अच्छा है ना, प्रॉब्लम आई मीन्स यू डोंट नो एवरीथिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, टू नो इट, हाउ टू हैंडल इट, ओके। तो सारा ज्ञान इकट्ठा करो, सारा नॉलेज इकट्ठा करो। तो प्रॉब्लम आई तभी तो तुम्हें पता चला, नहीं तो हम तो मान ही लेते हैं हमें तो सब पता है हमें तो सब पता है, ऐसा ही मान लेंगे कि हमें आता है। सपोज तुमने मान लिया कि भाई मुझे पूरा मैथ्स आता है या पूरा फिजिक्स आता है, सपोज टेस्ट है, 10 क्वेश्चन का टेस्ट है, पता ही है 10 में से ही कोई आएगा, तुमने लिख दिया, तुम्हें पता है 10 क्वेश्चन का टेस्ट है, मतलब तुम्हें एक्चुअल में पेपर पहले से पता है, क्योंकि 10 में से ही एक आने वाला है। फिर भी अगर हमें आउट ऑफ आउट मार्क्स ना आए, मतलब कि इम्प्रूवमेंट कहीं तो जरूरी है। अगर हमें पता ही है कि इसमें से क्वेश्चन आने वाला है, 25 मार्क्स का टेस्ट है, और हमारे आए 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, कुछ भी आए, 25 नहीं आए, मतलब क्या, इम्प्रूवमेंट इज नीडेड। क्यों, पहले से तो पता था, तो तुम तो सब कुछ लिख सकते थे, छाप सकते थे, अरे पढ़ा ही नहीं, पता चल गया ना कहाँ प्रॉब्लम थी, पढ़ा नहीं था। अच्छा, पढ़ा तो था यार, तो अरे हैंडराइटिंग के मार्क्स कर दे, पता चला ना हैंडराइटिंग सही नहीं थी, अरे हैंडराइटिंग भी सही थी, पढ़ा भी था, बट थोड़ा छूट गया था, वहाँ पे 2 मार्क्स चले, पता चला ना स्पीड कम है तुम्हारी, तो वो पता चलेगा, वो फेलियर, वो कम मार्क्स आएंगे, वही तो पता करना था हमें। नहीं तो हम सोचेंगे हमारा हैंडराइटिंग तो अच्छी ही है, हमारी स्पीड तो सही है, हम जो पढ़ते हैं वो तो सही है, वो हम सोच लेंगे। बाय डिफॉल्ट ह्यूमन नेचर ऐसा बन जाता है, वो फिर हमें मेहनत करके उसको चेंज करना है। अंडरस्टूड, ओके। चलो, सो ग्रीन हाउसेस टू कीप द प्लांट्स वार्म एंड फॉर प्रोड्यूसिंग डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स। देखो, वार्म है तो ऑब्वियसली डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स ही आएंगे, ओके। फॉर टेकिंग फोटोग्राफ्स ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ से फॉग और से स्मोक एक्सेट्रा, ओके। तो अगर तुम्हें बहुत ज्यादा फॉग है, बहुत ज्यादा स्मोक है, तो पर्टिकुलरली कैमरा में भी इसका यूज होता है, ओके। तो फिर महंगे होंगे ऑब्वियसली वो कैमरास, नॉर्मल कैमरास से तुम देखोगे तो फॉग ही दिखेगा, कुछ जो बंदे का फोटो लिया है वो कौन है भाई, ऐसा ही दिख नहीं रहा है, ब्लर आया तो ब्लर ही आएगा ना भाई, इतने ज्यादा फॉग में तुमने फोटो लिया तो। लेकिन पर्टिकुलरली लेना हो तो फिर तुम्हें इंफ्रारेड वेव्स वाला पर्टिकुलरली जो कैमरा होगा उसका यूज करना पड़ेगा, ओके। तो बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करें वैसे एप्लीकेशंस हैं,
ओके नेक्स्ट, इन सोलर वाटर हीटर्स एंड कुकर्स, तो सोलर वाटर हीटर और ये सब कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है, हीटिंग प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है। ओके तो सोलर वाटर हीटर गर्म करना है, कुकर्स गर्म करना है। ओके सो इन सोलर वाटर हीटर्स एंड कुकर्स। सिक्स्थ, इन चेकिंग द प्योरिटी ऑफ द केमिकल्स, केमिकल्स की प्योरिटी चेक करने के लिए, एंड इन द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बाय टेकिंग इंफ्रारेड एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को भी अगर समझना हो तो इंफ्रारेड एब्सॉर्प्शन मतलब इंफ्रारेड है उसको एब्सॉर्ब कर लिया। ओके तो वो स्पेक्ट्रम को हम केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। ओके तो वो स्टडी के लिए भी मॉलिक्यूलर स्टडी, बस उतना याद रखो मॉलिक्यूलर स्टडी, वहां पर भी वो यूजफुल है। एंड सेवेंथ, इन रिमोट कंट्रोल, तो इंफ्रारेड में ये रिमोट कंट्रोल में भी हमारा जो एसी का टीवी का रिमोट कंट्रोल है वहां पर भी ये यूज होता है। अगेन कैसे कि सपोज तुम्हारी बैटरी सेल है हमारा, तो उसका काम क्या है, थोड़ा स्पार्क देगा, वो स्पार्क देगा मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी तो वो सर्किट में वैसा मटेरियल होता है कि वो एनर्जी मिली ना, एनर्जी मिली मतलब वो मटेरियल जो एटॉम का बना हुआ है वो एटॉम के लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन थे वो एक्साइट हो गए। तो प्रोड्यूस करने की मेथड एटॉमिक एक्साइटेशन थियरी, थर्ड मेथड, तो वो एक्साइट हो गए तो बाहर वाली ऑर्बिट में घूमने लगे, बाहर वाली ऑर्बिट में घूमने लगे, अनस्टेबल है, वापस स्टेबल होंगे तो वो रेज निकालेंगे, ओ रेज निकाला और फिर वहां पहुंचा तब जाके टीवी स्टार्ट हुआ। ओके रेज निकाला और वहां पहुंचा तब जाके टीवी स्टार्ट हुआ। अभी देखो तुम रिमोट इस साइड का करो, ओके टीवी को नहीं पता ना, मतलब रिमोट को नहीं पता कि वेव्स कहां भेजने हैं, वो तो भेजेगा। तो देखना उल्टा रिमोट पकड़ोगे ना तुम तो भी ऑन तो हो ही जाएगा। तुम सोचोगे अरे मैंने तो इस साइड कर रहा हूं, और देखो मेरा लेटेस्ट मेरा एक्सपीरियंस क्या, मैं ऑन कर रहा हूं टीवी और टूक बोल रहा है एसी, क्यों, क्योंकि दोनों में इंफ्रारेड है, तो टीवी का रिमोट इंफ्रारेड वेव्स भेज रहा है और वहां भी इंफ्रारेड रेज जा रहा है, तो वो भी टू कैसा बोल रहा है, ऑन नहीं हो रहा है एसी, क्योंकि थोड़ा तो मिसमैच होगा फ्रीक्वेंसी और उसमें, ओके बट ऑन हो रहा है। अरे मैंने तो एसी स्टार्ट नहीं किया, ये क्यों आवाज कर रहा है, लाइक दैट। या फिर तुम एसी का करोगे तो टीवी में नहीं, एसी का करो तो टीवी में नहीं हो रहा, लेकिन टीवी में कर रहा हूं तो एसी में हो रहा। कहने का मीनिंग क्या है, रिमोट में कैसे वर्क करता है वो बता रहा हूं। ओके सो हाँ ये रहा टीवी और ये रहा एसी, हाँ टीवी है, अच्छा टीवी के रिमोट दूसरा रूम है, हम बाहर से चेंज तो कर सकते हैं। हाँ बट यस गुड क्वेश्चन। सो कितना, जैसे कि अभी हमने हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट हमने फटाफट देखा, ये रेंज यस ओके रेंज होती है, जैसे अभी वही उस पे ही हर्ट्ज ने काम किया था कि हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसका वो जो इंडक्शन कॉइल एंड वो सब सेटअप यहाँ पर था, कैपेसिटर यहाँ पर था, ओके और कैपेसिटर यहाँ पर है, और वो जो रिंग थी जो एंटीना था रिसीवर था वो यहाँ पर है एकदम नजदीक, विद इन 1 मीटर, 1 मीटर मतलब इतना ही, इतने ही रेंज में था। ओके यहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर रिंग है, यहाँ पर स्पार्क हुआ और वहां पर स्पार्क हुआ। फिर उसने क्या किया, अच्छा चलो थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाते हैं, तो रिंग को दूर ले गए, ये हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट में ही है, फिर रिंग को दूर ले गए, वहां पर भी हुआ, और दूर ले गए नहीं हुआ, और दूर ले गए तो नहीं हुआ, मीन्स क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वहां तक नहीं जा सकते हैं, ओके बट उसकी रेंज होती है कि जितना यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ उतना ही मैग्नेटिक फील्ड उसके अकॉर्डिंगली वो ट्रैवल करेंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंगली वहां पर करंट इंड्यूस होगा, और वो करंट इंड्यूस होगा वहीं पे तुम्हें स्पार्क दिखा था। तो उसकी एक रेंज होती है, वो रेंज में अगर तुम हो तो स्टार्ट होगा, वो रेंज में नहीं हो तो स्टार्ट नहीं होगा। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ले लो, सबकी रेंज है, कोई भी एप्लीकेशन ले लो सबकी रेंज है। जैसे रडार में हमने माइक्रोवेव की बात की, ओके तो उसकी रेंज है भाई कि भाई ये मैंने रडार रख दिया, अभी ये एयरक्राफ्ट शो करेगा, तो कहाँ एयरक्राफ्ट शो करेगा, मैं यहाँ पर हूँ, सपोज मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, उससे चीफ मिनिस्टर हूँ, चलो प्राइम मिनिस्टर को रहने दो, ओके तो मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, तो मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, ये मेरा घर है, मुझे यहाँ आसपास कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं चाहिए, मैंने रडार लगाया हुआ है, तो ऐसे रडार घूमता रहेगा मेरे घर के पास, ओके तो उसकी रेंज होगी, तो मेरे वो रेंज में कोई एयरक्राफ्ट आएगा तो ही वो सिग्नल टू 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 मतलब आया भाई, कोई प्लेन आ गया मेरी रेंज में। अदरवाइज मैं यहाँ हूँ और प्राइम मिनिस्टर वहां से वहां जा रहे हैं, वहां दिल्ली से चेन्नई गए, तो भी मैं टू 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 करे मेरे घर में, अरे भाई क्यों,
नहीं तो फिर हर जगह बोलना चाहिए, जरूरी नहीं है। क्यों? उसकी रेंज में आओगे तो ही वो माइक्रोवेव के बेस पर तुम्हारा जो रडार सिस्टम है वो वर्क करेगा। उसके बाहर है तो वर्क करेगा नहीं, उसके अंदर आओगे तभी वो वर्क करेगा। सब कोई भी माइक्रोवेव का ले लो, सोलर वाटर हीटर की एप्लीकेशन ले लो, रिमोट की ले लो, रडार की ले लो, एनी एप्लीकेशन, सबकी रेंज फिक्स है। रेंज मतलब फ्रीक्वेंसी की तो रेंज है, लेकिन फ्रीक्वेंसी की बेस पे वेवलेंथ की भी तो रेंज है। और वेवलेंथ मतलब नथिंग बट डिस्टेंस। वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। ओके, तो वो रेंज है, उतने डिस्टेंस में ही वो वर्क करेगा, उससे बाहर वर्क करेगा। डन? ओके, हाँ। सो इन रिमोट दैट्स इट। तो थोड़े ज्यादा थे हमारे इंफ्रारेड में यूजेस। सिंपली हमने पढ़ लिया क्या, 3 × 10⁻11 से 4 × 10⁻14 तक, 14 हर्ट्ज तक के ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। इनको हीट भी बोला जाता है, मतलब हीट वेव्स भी बोला जाता है। ओके, क्यों? क्योंकि वो गर्म होते हैं, बॉडी को गर्म करने के लिए यूज होते हैं, तो इसीलिए हमने बोला कि हीटिंग इफेक्ट इन द बॉडीज एंड सराउंडिंग्स। और वो भी बताना है कि ह्यूमन आइज तो देख नहीं सकते, लेकिन स्नेक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दीज वेव्स आर नॉट डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई, बट स्नेक्स कैन डिटेक्ट देम। ओके, प्रोड्यूस्ड बाय हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल। और बहुत सारे हमने उसके यूज देखे। ओके, फिजिकल ट्रीटमेंट थेरापी एंड फिजिकल ट्रीटमेंट थेरापी देखी, फिर रिमोट में देखा, लास्टली हमने रिमोट में देखा, फिर वो फोटोग्राफ में देखा। तो इसका भी तुम्हें कुछ बनाना हो तो बना सकते हो। मतलब मैं तो भले ही टाइम जाए लेकिन अच्छे से बना लेता था। एक बार टाइम जाएगा लेकिन एक स्टोरी तो बना ही देता था, सो दैट लॉन्ग टाइम के लिए याद रह जाए। ये मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था माइंड के ऊपर, और बुक भी पढ़ी थी, उसके बेस पे मुझे ये सब पता चला। बट वो सब चीज़ें तुम्हें अभी धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करनी है। ओके, कहीं पर तुम कोई कंसर्ट हो रहा है, कोई सिंगर आ रहा है, कोई क्रिकेटर आ रहा है, वहाँ नहीं जाओगे तो चलेगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सारे सेमिनार्स होते हैं, बुक्स होते हैं, वो बुक्स पे खर्चा करो। और वो सेमिनार पे, वो सेमिनार की फीस होती है 100, 200, 500। बाहर खाना खाने गए 2 दिन तो तुम्हारा 500 चला जाएगा। ओके, तो इससे अच्छा है ये सारी जगह पे एज ए ह्यूमन तुम्हारी जो क्वालिटीज बढ़ रही है उसके ऊपर काम करो। ओके, ये तो मुझे याद आया कि मैंने ऐसा सब किया हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं जब तुम्हारी एज का था, मतलब तुम्हारी एज के बाद जब भी कॉलेज में जैसे ही आया, तो फ्रेंड लोग, अबे यहाँ पे ये सेमिनार, ये में कोई आता था, हाँ चलो सब लोग जा रहे हैं, मस्ती भी हो रही है और सीख भी रहे हैं। और वो बोल रहे नहीं मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा। ठीक है, मैं अकेला जाऊँगा। अकेले भी सेमिनार अटेंड किया है मैंने, अकेले। हाँ, वही डिटर्मिनेशन होना चाहिए। ग्रुप में आया तो ठीक है, नहीं आया तो अकेले भी करेंगे, वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए। कई बार फिर हम बोलते हैं नहीं साथ में कोई आएगा तो, अरे अकेले जाओ। ओके, सब चीज में वो ऐसा डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि भाई ये करना है तो इतने टाइम में मुझे कंप्लीट करना ही है। अकेले तो अकेले, ग्रुप में तो ग्रुप में बोलो, घर वाले का ग्रुप है, फ्रेंड्स का ग्रुप है, उनको बताओ। लेकिन वो अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या करना है फिर? अकेले भी वो अटेंड करना है। इवन मैं तो सब जगह पे ये रूल अप्लाई करता, पढ़ने में, सीखने में। इवन टेम्पल्स जाता था तो टेम्पल्स भी अकेले गया था। फ्रेंड्स लोगों को पूछा कि वहाँ बेंगलोर था तो बेंगलोर भरूच आने की, भाई बहुत ज़्यादा फ्लाइट टिकट है, नहीं जाना घर। ठीक है, तो कहाँ जाए? तिरुपति जाते हैं। तो वहाँ तिरुपति में ब्रह्मोत्सव चल रहा था। वैसे पर्टिकुलर 10 डेज होते हैं पूरे साल में, बहुत लैक्स ऑफ पब्लिक्स होती है। लोगों को बोला तो वहाँ मुझे डायरेक्टली, वो पागल है क्या तू? तुझे को पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी और तू इस टाइम पे जाने की बात कर। हम आंध्रा के हैं, हमें पता है क्या होता है वहाँ पे, और तुझे कुछ पता नहीं है इसलिए तू ऐसा बोला। बात तो तुम्हारी सभी सही है, लेकिन मैं जाऊंगा। तो अकेले गया था, अकेले। रामेश्वरम भी अकेले गया था, बोला कि चलो, वो नहीं, कोई नहीं आया तो कोई बात नहीं, बेंगलोर से बैठ गया, रात को 8 बजे बैठा, सुबह 8 बजे रामेश्वरम, खत्म। 3 दिन घुमा अच्छे से, दर्शन किए 2-3 बार, फिर वापस बेंगलोर। कोई ना बोले जो ठीक है, वो उनका चॉइस है, हम अपना काम छोड़ो मत। ये सब चीजें मैंने समझी थी। मैं एक्चुअल में क्या बताने वाला था कि इसका कोई भी स्टोरी बना लो, जैसे कि भाई तुम्हारे कंधे में दर्द हो रहा है तो तुम वो कंधा ठीक करवाने गए, फिजिकल थेरापी, लेकिन जहाँ कंधा ठीक करवाया ना तुमने, उसके साथ फोटोग्राफ भी ली, और वहाँ रूम में बहुत फॉग था, तो वो फॉग में अच्छी फोटोग्राफ आई, इसलिए ये दूसरा पॉइंट उसके साथ आ गया। फिर तुम घर गए और खाना खाया, नहीं पहले तो नहा लिए, इसलिए गर्म पानी से नहाओगे, सोलर वाटर। देखो अभी तुम्हारे सामने ही बना रहा हूँ, ओके, बनाई नहीं है, अभी बना रहा हूँ।
और ये सोलर वाटर हीटर, और फिर तुमने खाना खाया, वो आ गया कुकर। ओके, तो सोलर वाटर हीटर, कुकर आ गया, फोटोग्राफ आ गया, तुम्हारा फिजिकल स्क्रीन आ गया, देन से क्या बोला है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू सैटेलाइट, तो ये तो बाद में ले लेंगे, ग्रीन हाउस बाद में ले लेंगे, ये आ गया सोलर वाटर हीटर आ गया, चेकिंग दी प्योरिटी। हाँ, तो अब तुम क्या कर रहे हो, खाना खा लिया, खाना खाने के बाद अब तुम्हें लग रहा है कि थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेते हैं, तो तुम प्रैक्टिकल करने वाले हो, तो केमिकल्स की तुमने चेकिंग कर ली, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तुम स्टडी करने वाले हो, स्टडी कर रहे हो ना, तो थियरी में मॉलिक्यूलर स्टडी को स्टडी किया और प्रैक्टिकल में केमिकल्स को चेक किया, प्रायोरिटी चेक की कि ये कैसे केमिकल्स है, तो उसके लिए भी इंफ्रारेड ये रेज यूज होते हैं। और फिर तुम्हें लगा हाँ बहुत काम कर लिया, तो अब टीवी देखने वाले हो, तो रिमोट से टीवी स्टार्ट कर दी, तो ये स्टार्ट हो गया। और लास्टली टीवी में तुमने चालू किया, तो टीवी में क्या आया, टीवी में आया कि कैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट से बहुत ज़्यादा अच्छी फार्मिंग होती है, तो आ गया उसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट तुम्हारी आ गई कि प्लांट्स वार्म एंड टू प्रोड्यूस डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स, और ये इंफॉर्मेशन तुम्हें टीवी में दिखाई दे रही है। तो टीवी में कब दिखाई दे रही है, टीवी भी वर्क कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ तुम्हारे घर में टीवी के पास कैसे आए, सैटेलाइट से आए, और सैटेलाइट्स वाला लास्ट पॉइंट। ओके, ऐसा स्टोरी बनाओ, तो टाइम कितना टाइम गया अभी स्टोरी बनाने में, 2 मिनट, लेकिन वो हमेशा याद रहेगा कि भाई पहले कंधा दर्द कर रहा था, तो फिजिकल जो हमारा स्ट्रेन है उसको एडजस्ट किया, फिर डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने वो थेरापी तो दे दी, लेकिन उस डॉक्टर बहुत अच्छा था, उनके साथ फोटोग्राफ ले ली, लेकिन रूम में बहुत फॉग था, तो फॉग और स्मोक हो वहाँ पे फोटोग्राफी के लिए यूज होता है। अच्छा ठीक है, घर आए, पहले नहा लिए, सोलर वाटर हीटर, फिर खाना खाया तो कुकर आ गया, खाना खाने के बाद तुम्हें लगा कि थोड़ी स्टडी कर ले, तो स्टडी की, प्रैक्टिकल भी और थियरी भी, तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्टडी किया, केमिकल्स की ट्रीटमेंट भी तुमने प्रैक्टिकल से चेक कर ली, प्योरिटी वो चेक कर ली, अब तुम्हें रखना है आराम करो, तो आराम किया, तो रिमोट से टीवी देखना स्टार्ट किया, तो टीवी देखा तो टीवी में रिमोट में आ गया, टीवी में देखा कि क्या आ रहा है, तो ग्रीन हाउस फार्मिंग से कैसे तुम पैसे अर्न कर सकते हो वो बता रहे थे, तो तुमने वो देख लिया, फिर सोचा कि ये सब यहाँ कैसे बता रहे हैं, ये सब तो अमेरिका का है, तुमने सोचा हाँ ये तो सैटेलाइट थ्रू आ रहा है, सैटेलाइट वाला लास्ट पॉइंट। 2 मिनट में स्टोरी बन गई, लेकिन वो स्टोरी हमेशा के लिए याद रहेगी, हमेशा छोड़ो ना यार, बोर्ड की एग्जाम तक याद रह जाए तो भी ठीक है, लेकिन याद रह जाएगी। क्यों, मैं बताता हूं कि मेरे सर ने बोला था कि भाई रेड मॉन्स्टर इन विलेज, बोला ना मैंने, तो रेड मॉन्स्टर इन विलेज इज अल्टीमेट एग्जाम्पल ऑफ घोस्ट, तो वो तब से अब तक क्यों याद रहा, ये सेंटेंस है इसलिए याद रहा, नहीं तो मैं भी भूल जाता, पहला रेडियो वेव आ रहा था या माइक्रोवेव आ रहा था, भूल जाएंगे भाई। तो हमारा ब्रेन उस तरह से काम करता है, ये सब टेक्निक्स वो जो मैं बोल रहा था सेमिनार अटेंड करना वहां पे सिखाते हैं, अंडरस्टूड। ओके, तो थोड़ा टाइम जाएगा ऐसे स्टडी करने में, लेकिन लॉन्ग टाइम तक ये नथिंग बट तुम रट्टा मार रहे हो, इसको ही रट्टा मारना बोलते हैं। रट्टा मारना मतलब क्या, याद रखना, तो उसको गलत वे में नहीं लेना है, रट्टा मारना याद रखना है तभी तो लिख पाएंगे। समझने वाले पॉइंट अलग होते हैं, यहाँ पे हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट हमें समझना था, यहाँ से यहाँ हुआ, चार्ज प्रोड्यूस हुआ, एयर आयोनाइज हो गई, ये वो समझना होता है, यूजेस को समझना नहीं होता, यूजेस तो याद रखने होते हैं, फ्रीक्वेंसी याद रखनी होती है, तो याद रखने की बात तो याद ही रखेंगे ना, उसको उसमें क्या समझना। डन, समझ में आ गया पक्का। तो ये हमारा थर्ड था इंफ्रारेड वेव्स। डन।